टैली क्लास फर्स्ट। सबसे पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड। ये हमारा टैली एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए काम आता है। इसमें हम कंपनी क्रिएट करते हैं, बिल्स बनाते हैं, जीएसटी अप्लाई करते हैं। इसमें फ़ीचर्स वगैरह होते हैं, जैसे F11 का फ़ीचर्स होता है। उसे एक तरह से हम F11 जो होता है वो हमारा एक तरह का स्विच बोर्ड होता है, जिसमें हम F1, F2, F3 ये 3 मेन की होती हैं जिससे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्रिएट कंपनी करनी है। क्रिएट कंपनी की शॉर्टकट की होती है Alt F1। तो Alt F1 करते हैं, कंपनी इन्फो ओपन होता है। इसमें सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र्स, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। सबसे पहले क्रिएट करेंगे कंपनी। यहाँ पे नाम ले लेते हैं, जैसे हो गया हमारा डीमोल हो गया। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस ये लिख दिया एड्रेस। तो स्टेट लिख सकते हैं कोई सा भी, जैसे कंट्री हमारी इंडिया है। स्टेट लिख देते हैं, जैसे स्टेट लिख दिया हमने हिमाचल प्रदेश। पिन कोड लिख दो, पिन कोड लिख दिया। यहाँ पे हो गया मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर जो प्रोडक्ट पे आता है फैक्स नंबर, ये वो हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दी, कोई सी भी लिख दो जिसकी ईमेल आईडी है। यहाँ पे वेबसाइट लिख दो www.creation। एंटर। ये फाइनेंशियल ईयर है, जो मतलब स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ये एंड हो जाता है। और जो ये बुक्स बिगनिंग है, ये हमारा तब होता है जब हमारी कंपनी क्रिएट होती है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो ये तो वर्क इन एजुकेशनल मोड है, तो इसमें ये रहता है। और ये टैली वोल्ट पासवर्ड, इसमें हम अपना पासवर्ड रख सकते हैं ताकि हम अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे पासवर्ड रख लेते हैं और एक बार रिपीट करना पड़ेगा ये पासवर्ड। ये यूज़ सिक्योरिटी का है। और कंट्रोल ए से या फिर एंटर करके हम कंपनी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब ये वोल्ट पासवर्ड मांगेगा जो हमने अभी क्रिएट कर में डाला है। ये हमारी कंपनी स्टार्ट होगी। अब ये हमारा अकाउंट इन्फो है। अकाउंट इन्फो पे मेनली हम लेजर्स वगैरह बनाते हैं, लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर टाइप्स। तो लेजर में जैसे हम बना सकते हैं SCR वो होता है बेसिकली जो सन्नी क्रेडिटर होता है, जिससे हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। सन्नी क्रेडिटर, ये सन्नी क्रेडिटर के अंडर में आता है SCR। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और SDR को हम सेल करते हैं, सन्नी डेबिटर होता है। ये सारे हमारे लेजर्स होते हैं, जैसे परचेज का लेजर हो गया। ये हमारा जाएगा परचेज अकाउंट में। सेल का लेजर, सेल अकाउंट्स। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लेजर्स होते हैं। एस्केप से हम एग्जिट कर सकते हैं। अब हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं क्या क्या है हमने लेजर्स बनाए हैं। ये हमारा 2 तो हमारे मेनली पहले से ही रहते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमने अभी बनाया परचेस का, सेल का, SCR, SDR। ये सारे हमारे लेजर्स हो गए। और भी होते हैं। और अल्टर मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये सन्नी डेबिटर ही हमने गलत कर दिया है, तो Alt D से इसे डिलीट कर सकते हैं। Alt D, यस।
एंड बाकी जो भी है इसमें चेंजेस हैं उसको जाके चेंज कर सकते हैं कुछ भी। एस्केप। और इन्वेंटरी इन्फो है, इसमें हम स्टॉक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक ग्रुप्स हो गया। जैसे हमने मेनली बना लिए वेजिटेबल्स का ग्रुप बना लिया, वेजिटेबल्स, जिसमें हमारी सब्जियां आ जाएंगी वेजिटेबल्स। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और ये हमने बनाने है फ्रूट्स का ग्रुप, ये हो गया फ्रूट्स का ग्रुप। और यहाँ पे डिस्प्ले में दिख जाएगा, अल्टर में चेंज हो जाएगा। स्टॉक ग्रुप बना लिया। अब यहाँ से इसकी यूनिट बना लेंगे हम कि मतलब क्या चीज़ है, जैसे केजी में, पीसीस में, लीटर में, पैकेट्स में, ये जो भी इसकी यूनिट्स वगैरह होती है वो क्रिएट कर लेंगे। डिस्प्ले अल्टर ये तो पता ही है। और स्टॉक आइटम में हम आइटम बना सकते हैं जो भी हमारे को बनाने हैं। और ये वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर, इसमें हम परचेज सेल करते हैं। F9 से परचेज करेंगे। जैसे ये सप्लायर इनवॉइस है जिससे भी हमने सप्लाई ली है, यहाँ सप्लायर इनवॉइस डाल दी। और परचेज़ कर रहे हैं तो हम परचेज़ करते हैं SCR से, जो किसके अंडर आता है, सनरी क्रेडिटर के अंडर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर 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 एंटर। परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़, ये अभी कुछ नहीं बना क्योंकि हमने वहाँ क्रिएट नहीं करा था। तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। जैसे हमने ले लिए एप्पल्स, तो ये हमारे किसके अंडर आएंगे, फ्रूट्स के अंडर। कैसे आएंगे, केजी में। एंटर एंटर एंटर। कितनी क्वांटिटी है, ले ली हमने 10 केजी। और रेट लिखना है इसका, कितने रुपए केजी हैं, लिख लिया हमने 100। तो पर केजी 100 हो गया और 10 केजी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी बेसिकली एक वो होती है, हमारी फीचर्स होती है जिससे हम बिना क्रिएट करे हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी। तो यहाँ हमने वेजिटेबल्स लिख ली, जैसे कॉलीफ्लावर। ये अंडर आ गई वेजिटेबल्स के, केजी लिख ली 45 केजी, लिख ली 30 की। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एस्केप करके हम देखेंगे कि हमारा स्टॉक क्या है। यहाँ पे स्टॉक दिखा देगा फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। एंटर करके देख सकते हैं कितना है। और अभी हमने परचेज़ करा है, अब इसको सेल कर देते हैं। F8 से सेल करेंगे, F8 से सेल। ये डाल दी रेफरेंस नंबर, किसको कर रहे हैं, SDR को सेल कर रहे हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, सेल। उसका बटन दबाना है स्पेस बार का, जिससे हम ऑप्शन आते हैं। स्पेस बार एक ऑप्शन लाने के लिए है। अब एप्पल्स एंड 10 केजी का स्टॉक है हमारे पास, हम बेच देते हैं 8 केजी बेच देते हैं। और सेल्स के अंदर जैसे हमने परचेज़ करा है तो सेल्स हम थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर लिखेंगे ताकि हमारे को प्रॉफिट हो। तो हम लिख लेते हैं 150 पर केजी। और कॉलीफ्लावर है 45 केजी, ये हम लिख देते हैं 30 या 40 लिख लेते हैं, 40 केजी 50 रुपीज़ की। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एस्केप दबाना है। अब देखना है हमारे पास स्टॉक कितना बचा है। ये हमारा स्टॉक बचा हुआ है 2 केजी, हमारे पे एप्पल बचे हुए हैं। और वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर 5 केजी बची हुई है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 1200 एंड परचेस कितना करा हमने
2350 का। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमारे को इतने का, ये चेक कर सकते हैं। ये स्टॉक बचा हुआ हमारा।